Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, define focal length and radius of curvature of a spherical mirror. Deduce the relation between them. So, to understand this question, we need to understand about the concept of spherical mirror. So, जब हम बात करते हैं spherical mirror की, we have two types of spherical mirror that we study. One is convex and another is concave. Convex mirror and concave mirror. Convex को हम बेसिकली डाइवर्जिंग भी कहते हैं एंड कॉन्केव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. कन्वर्जिंग बिकॉज इट कन्वर्ज द इनकमिंग रेज एंड कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्ज करता है इनकमिंग रेज को. ठीक है, तो अब हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है बेसिकली वो हम समझ लेते हैं. अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की तो ये कुछ एक स्फीयर की शेप का होता है. ठीक है, इसमें से अगर हम कोई पोर्शन काट के निकाल लें, ठीक, तो ये इतना पोर्शन जो है वी कंसिडर. अगर इसमें पॉलिशिंग बाहर के सिल्वरिंग बाहर के सरफेस पे हो तो दिस विल बिकम कॉन्केव. ठीक है, एंड इसका जो सेंटर होता है दैट इज व्हाट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कॉल. एंड यहाँ से जो रेडियस बनेगा उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो अगर हम मान लें कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं इसका रेडियस लाई करेगा. रेडियस यानी कि आर, जहाँ पे सेंटर लाई करेगा ओ बेसिकली, राइट. सेंटर जिसका ये पार्ट, ये मिरर एक पार्ट है स्फीयर का, ठीक है ना, वो उसी को हम रेडियस कहेंगे. एंड यहाँ पे बीच में कहीं फोकस लाई करता है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. एंड ये जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ डिनोटेड विथ स्मॉल एफ. ठीक है, एंड ये पॉइंट जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर काट रहा है उसको हम पोल कहते हैं डिनोटेड विथ पी. अब यही चीज़ कॉन्वेक्स के लिए भी होती है. कॉन्वेक्स में बस पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है या फिर सिल्वरिंग अंदर की तरफ होती है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं लाई करेगा इनसाइड इट. और मेजरमेंट होते हैं हमेशा पोल से. ये है पोल जहाँ पे मिरर जो है प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे, वो पॉइंट पोल कहलाता है. दिस इज पॉइंट ओ जहाँ पे सेंटर होगा इसका, एंड बीच में कहीं अगेन फोकस लाई करेगा. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अगर रे कोई पैरेलल आती है ऑन कॉन्वेक्स मिरर, सो ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी यहाँ पे. एंड व्हेन द रे कम्स पैरेलल फॉर कॉन्केव मिरर, सो इट, जहाँ पे ये एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट उसका फोकस बनता है. और यहाँ पे जहाँ से वो अपेयर होती हुई लगती है वो पॉइंट इसका फोकस होता है बेसिकली. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब हमें बेसिकली फोकल लेंथ को डिफाइन करना है. व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो दोनों के लिए डेफिनेशन एक ही होगा, फोकल लेंथ. तो अगर हम ध्यान से देखें, सो इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ. तो इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं डिनोटेड विद स्मॉल एफ. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है हमें. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर denoted with capital R, it is the distance of center, या फिर हम उसको इस तरीके से कह देते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, between center of curvature and pole. P center of curvature C.
या फिर हमने ओ माना है उसको, तो ओ ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो इस तरीके से वी कैन डिफाइन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ वी हैव टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द टू। सो लेट सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, हम कोई भी एक मिरर ले लेंगे। लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है ये, ठीक। अब यहाँ से वी कैन सी, लेट सपोज यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं ओ, यहाँ पे है हमारा पी, और लेट से एक रे आती है यहाँ से पैरेलल, व्हेन इट कट्स तो ये बन जाएगा हमारा फोकल फोकस बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा और सिमेट्रिक रखते हैं चीज़ों को। अब इसके बाद वी कैन सी इफ वी ड्रॉ नॉर्मल टू इट, तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल बनाया जा सकता है इसके ऊपर। वी कैन से कि जो नॉर्मल होगा बेसिकली वो कहाँ से पास करेगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस पे अगर हम स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से ही पास होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है। इफ लेट सपोज दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, एंड बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीजन दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक। अब फर्दर वी कैन से कि इफ दिस एंगल इज आई, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक। एंड इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, लेट से ए, ये तो एफ है, पी है, ओके। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ in this diagram we can write for a small aperture अपर्चर मीन्स वो एरिया जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, यानी कि कर्व्ड जो स्फेरिकल एरिया है, जितने एरिया में लाइट इंसिडेंट होगी उसको हम अपर्चर कहते हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर जो डिस्टेंस ए एफ है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के या एफ पी के, ठीक है ना। एंड वी कैन राइट सिंस एंगल आई जो है वह एंगल आर को इक्वल है, दैट मीन्स वी कैन से AF विल बी इक्वल्स टू OF, क्योंकि हमें पता है एंगल जो भी अपोजिट होगा, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक है ना। अगर R के अपोजिट R और I तो सेम है, तो I के अपोजिट जो साइड है वो AF है, एंड R के अपोजिट जो है वो है OF, तो OF विल बी इक्वल्स टू AF। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से फाइनली देयरफॉर AF इज इक्वल्स टू OF, AF को भी इक्वल है और AF FP को भी इक्वल है। सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर OF विल बी इक्वल्स टू FP, ठीक। नाउ वी कैन जस्ट से देयरफॉर OP जो है हमारा, OP क्या है, OF प्लस FP है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, OF 2FP लिखा जा सकता है इसको, OP को, ठीक है। OP कैन बी रिटन एज, सिंस वी आर यूजिंग दिस, ठीक। तो फ्रॉम हियर वी कैन से OP है क्या हमारा, OP इज नथिंग बट इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। FP है क्या हमारा, इट इज फोकल लेंथ। So we can say therefore R will be equals to twice of F, hence proved. So we have deduced the relation. So I hope you understood the solution. All the best.